गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम लोग संविधान का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, इम्पोर्टेंट चैप्टर, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे। इससे पहले के चैप्टर आपको जो है कि साइट पे मिल जाएंगे, प्ले लिस्ट बना हुआ है उसका, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। तो सबसे पहले ये बात आती है कि ये जो फंडामेंटल राइट्स है ये किस संविधान से लिया गया है, किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये जो मौलिक अधिकार है ये हम लोग संविधान के स्रोत में पढ़े थे कि फंडामेंटल राइट्स यूएसए यानी अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से लिया गया है, यानी कि अमेरिका के संविधान से इसको ग्रहण किया गया है। हम लोग पढ़े थे कि जिस टाइम में हमारा संविधान बन रहा था उस टाइम में लगभग जितने भी देश थे सभी देशों के संविधान का अध्ययन किया गया था और फिर जिस देश के संविधान में जो इम्पोर्टेंट लगा उसको हमारे संविधान में शामिल किया गया था। वही सब हम लोग संविधान के स्रोत में पढ़े थे। तो उसमें है एक मौलिक अधिकार जो कि यूएसए के बिल ऑफ राइट्स यानी यूएसए के संविधान से लिया गया है। तो ये हमारे संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 के बीच इसका वर्णन मिलता है। तो हम लोग जैसे पढ़े थे कि 22 भाग हैं संविधान में, 395 अनुच्छेद है। तो इस 22 भाग में ये तीसरे भाग में हम लोग मौलिक अधिकार को पढ़ते हैं, जिसमें कि अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक इसकी चर्चा है। तो जिस टाइम में संविधान बना था इसमें 7 तरह के मौलिक अधिकार थे, लेकिन अभी फिलहाल में 6 मौलिक अधिकार है। तो वो कौन से मौलिक अधिकार हैं जिसको हटा दिया गया है वो भी इसमें हम लोग देखेंगे। और फिर ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि चाहे आप बीपीएससी का एग्जाम देते हैं, चाहे दरोगा का देते हैं, चाहे बिहार पुलिस का देते हैं, कोई भी एग्जाम देते हैं उसमें इस चैप्टर से क्वेश्चन फिक्स है, आना ही आना है। इसलिए इसको ध्यानपूर्वक पढ़ें और याद करने की कोशिश करें। तो देखेंगे हम लोग मौलिक अधिकार में पहला मौलिक अधिकार है जो कि समता या समानता का अधिकार है, जो अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 के बीच इसका वर्णन किया गया है। तो हम लोग पढ़ेंगे 14, 15, 16, 17, 18 में क्या क्या बात कही गई है। फिर दूसरा मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि 19 से 22 यानी अनुच्छेद 19 से 22 के बीच इसका वर्णन किया गया है, जो पीछे बोर्ड में आपको दिख भी रहा होगा। इसमें भी हम लोग पढ़ेंगे। और फिर तीसरा जो हमारा मौलिक अधिकार है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि अनुच्छेद 23 और 24 में इसका वर्णन किया गया है। फिर इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग धर्म की स्वतंत्रता, जो कि अनुच्छेद 25 से लेके अनुच्छेद 28 तक इसका वर्णन किया गया है। फिर अगला जो है हमारा अधिकार, मौलिक अधिकार, वो है अल्पसंख्यक संबंधित हितों और शिक्षा संबंधी अधिकार, जो कि अनुच्छेद 29 और 30 में दिया गया है। और फिर अनुच्छेद 31 जिसको निरस्त कर दिया गया है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर अगला जो मौलिक अधिकार है वो है संवैधानिक उपचार का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 में है, ये पढ़ेंगे। ये 6 मौलिक अधिकार है जिसे हमें यहाँ पे समझना है और पढ़ना है। तो चलिए हम लोग फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। समता और समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक दिया गया है। अब आप पूछेंगे कि 12 और 13 कहाँ गया है। तो अनुच्छेद 12 में जो है कि राज्य का वर्णन किया गया है, राज्य के बारे में बताया गया है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं था इसलिए इसको यहाँ पे शामिल नहीं किया गया है, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं। और अनुच्छेद 13 में ये कहा गया है कि कोई भी कानून अगर मौलिक अधिकार का कम करता है, मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, तो वो कानून वहां से निरस्त माना जाएगा। ये अनुच्छेद 13 में दिया गया है। और 14 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो हमारा मौलिक अधिकार का पहला है समता या समानता का अधिकार, उसमें अनुच्छेद 14 उसमें कहा गया है कानून के समक्ष समता, यानी कानून के आगे सभी क्या होंगे, बराबर होंगे, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये अनुच्छेद 14 में किया गया है कानून के समक्ष समता। ये क्वेश्चन बिहार पुलिस आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, उसमें मिल जाएगा। अगला है अनुच्छेद 15। इसमें क्या बात कही गई है। अनुच्छेद 15 में बात कही गई है कि आप के साथ जो कि सरकार है वो किसी भी तरह की कोई भी भेदभाव नहीं करेगी, चाहे वो किसी संस्था में जाने से संबंधित हो या किसी स्कूल कॉलेज में जाने से संबंधित हो, ये सभी के लिए समान अवसर सरकार दिलाएगी। अगला अनुच्छेद 16 है जिसमें बात कही गई है कि नौकरी से संबंधित, जैसे हम लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें सभी को समान अवसर दिया जाएगा, सभी के लिए समान अवसर की बात अनुच्छेद 16 में कही गई है। अभी देखे होंगे आप लोग कि बीपीएससी का प्रोटेस्ट चल रहा था, तो उसमें बात चल रही थी कि कोर्ट में कहा गया कि अनुच्छेद 14 अनुच्छेद 16 का उल्लंघन किया गया है। तो कैसे उल्लंघन हुआ भाई, तो अनुच्छेद 14 में कही गई है
कि कानून के समक्ष सभी समान होगा। अनुच्छेद 16 में कहा गया है कि सभी के लिए समान अवसर होगा। तो इसी बात को लेके वहां पे बहस चल रही थी कि अगर 2 बार एग्जाम हो रहा है तो फिर समानता कहाँ है यहाँ पे, है ना। तो फिर आता है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में जो है कि छुआछूत को समाप्त किया गया है, उसको जो है कि कानूनी प्रावधान में डाल दिया गया है कि इसका अगर उल्लंघन करते हैं तो आपको सजा हो सकती है। ये अनुच्छेद 17 में दिया गया है। अनुच्छेद 18 में है सभी उपाधियों का अंत कर दिया गया है। सरकार द्वारा और सेना द्वारा कुछ जो उपाधियां हैं वो दी जा सकती है, इसके अलावा सारी उपाधियों को समाप्त कर दिया गया है। अगर आप विदेश से कोई उपाधि या फिर जो है कि कोई अवार्ड्स वगैरह कुछ लेना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको राष्ट्रपति से अनुमति लेना अनिवार्य है। तो ये थे हमारे समता या स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि 14 से 18 के बीच हम लोग पढ़े। इसके बाद अगला जो है हमारा दूसरा मौलिक अधिकार, वो है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 से 22 के बीच इसकी चर्चा है। अनुच्छेद 19 में कहा गया है, 19 में 6 तरह के अधिकार हैं जो कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है। उस 6 अधिकार को हम लोग देखेंगे कौन कौन सा है। तो इसमें पहला है कि आपको बोलने का अधिकार है। बोलने का अधिकार है तो इसका ये मतलब नहीं है कि कुछ भी बोल सकते हैं, वैसी बात बोल सकते हैं जिससे कि दूसरे के मौलिक अधिकार का हनन न हो। ध्यान रखेंगे, मौलिक अधिकार हमारा वहां तक सीमित होता है जहां तक दूसरों के मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं होता है ना। तो पहला जो है हमारा अनुच्छेद 19 में, अनुच्छेद 19 के 1 में देखेंगे हम लोग, इसमें कहा गया है कि आपको बोलने की स्वतंत्रता है। और इसी 19 के 1 के ए में प्रेस की स्वतंत्रता को शामिल किया गया है। फिर आएंगे हम लोग 19 के 2 में, तो उसमें कहा गया है कि आपको सभा करने की आजादी है, आप सभा कर सकते हैं, है ना, आप प्रोग्राम कोई भी कर सकते हैं। और फिर अगला है, उसमें कहा गया है यानी 19 के 3 में कि आप कोई भी संघ बना सकते हैं, कोई भी पार्टी वगैरह बना सकते हैं। फिर अगला है चौथा यानी 19 के 4 में, उसमें कहा गया है कि आप देश के अंदर कहीं भी आ जा सकते हैं, कहीं भी आप जो है कि आपको आने जाने की आजादी है। फिर अगला है यानी 19 का 5, उसमें कहा गया है कि आप देश के अंदर कहीं भी बस सकते हैं। और फिर इससे अगला यानी कि छठा है 19 का 6, इसमें कहा गया है कि आप देश के अंदर कहीं भी कोई भी व्यापार, कोई भी विपणन कर सकते हैं, यह आपको आजादी है। तो ये थे हमारे 19 के 6 अधिकार जिसको हम लोगों ने यहाँ पे देखा है। लेकिन इसको याद कैसे रखेंगे, इसको शॉर्ट में याद रखेंगे। पहले क्या बोले हम लोग, बोलने के अधिकार। बोलने के बाद क्या हुआ, जब आप बोल रहे हैं तो आप सभा करेंगे, जब सभा करेंगे तो फिर आप पार्टी बनाएंगे, फिर जब आप पार्टी बनाएंगे तो फिर आप देश के अंदर यहाँ वहां जाएंगे लोगों को जमा करने के लिए। और फिर उसके बाद क्या करेंगे आप, तो आप यहाँ वहां जाएंगे तो जगह जगह पे आप अपना आवाज बनाएंगे यानी रहेंगे। और फिर उसके बाद आप कोई व्यापार करेंगे। तो इस तरह से कनेक्ट करके याद रखेंगे, याद रहेगा। तो ये था हमारा 19 के जो 6 अधिकार थे वो। और उसी 19 के 1 के ए में जो प्रेस की स्वतंत्रता है ये शामिल किया गया, ये कई एग्जाम में पूछा गया, इसको याद रखेंगे। फिर आते हैं अनुच्छेद 20, याद रखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 अनुच्छेद में है, जिसमें हम लोगों ने 19 पढ़ा है अभी। अब 20 में देखेंगे हम लोग, इसमें कहा गया है कि अपराध से संबंधित संरक्षण, यानी कि अगर आपने कोई अपराध किया, इसमें 3 जो है कि प्रावधान है जिसको याद रखना है। इसमें पहला है कि आपको जिस समय जो कानून है उसी कानून के हिसाब से सजा दी जाएगी, न कि पहले के कानून के हिसाब से या फिर बाद के कानून के हिसाब से। यानी जिस समय जो अपराध हुआ है उस समय के कानून के आधार पे ही उसको सजा होगी। और अगला है प्रावधान है इसमें कि आपको किसी भी जो है कि उल्लंघन, किसी भी कानून के उल्लंघन के लिए, किसी भी अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं हो सकती है, उसके लिए 1 बार ही सजा होगी। और अगला प्रावधान है कि अपराधियों को जो अपराध किया है उसको अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। ये तीनों बात अनुच्छेद 20 में कही गई है। फिर हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में है जीवन मरण की स्वतंत्रता। और फिर इसी में एक क्लॉज जोड़ा गया है 21 ए में, जिसमें शिक्षा की स्वतंत्रता की बात कही गई है। इसमें 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा के अधिकार की बात कही गई है। फिर आएंगे हम लोग अनुच्छेद जो है कि 22 में। तो अनुच्छेद 22 में कहा गया है कि आपको गिरफ्तारी से संबंधित कुछ संरक्षण दिया गया है। इसमें भी 3 बात है जिसको ध्यान रखेंगे। पहला है कि आपको जो गिरफ्तार करने के लिए जब पुलिस आती है
तो आपको उसको उसके बारे में जानने का अधिकार है कि आप हमें किस अपराध के लिए गिरफ्तार कर रहे हैं, है ना, कारण जानने का अधिकार है। दूसरा है कि आपको अपने पसंद का वकील करने का अधिकार है। और तीसरा है कि आप जो है अपने वकील के साथ जो है कोर्ट के में 24 घंटे के अंदर हाजिर होने का अधिकार है, यानी कि जो भी पुलिस वगैरह जो गिरफ्तार किया जाता है तो 24 घंटे के अंदर कोर्ट में उसको हाजिर करना अनिवार्य होता है। लेकिन इसमें एक बात और है कि 24 घंटा का प्रावधान तो है, लेकिन आने जाने का समय को छोड़कर, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। इसका दुरुपयोग भी होता है, बहुत जगह आपको देखने को मिलता है। तो ये था 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार। इससे आगे हम लोग देखेंगे 23 और 24, जिसमें हम लोगों ने बोला था कि तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि अनुच्छेद 23 और 24 में इसकी चर्चा की गई है। तो 23 में कहा गया है कि आप किसी से भी बालात श्रम, बंधुआ मजदूरी वगैरह नहीं करा सकते हैं, ये अनुच्छेद 23 में कहा गया है। और अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि आप बच्चों से कोई भी काम, खतरनाक किसी कार्य में उसको नहीं लगा सकते हैं, ये अनुच्छेद 24 में कहा गया है। तो ये अनुच्छेद 23, 24 कई बार पूछा गया और इसमें कंफ्यूजन होता है, याद रखेंगे। पहले 23 आ रहा है, फिर 24 आएगा, तो पहले बाप आएगा फिर बच्चा आएगा। यानी अनुच्छेद 23 में बड़ों के बारे में चर्चा है, उससे आप बंधुआ मजदूरी वगैरह नहीं करा सकते हैं। और 24 में बच्चों से संबंधित है कि बच्चों से आप कोई भी खतरनाक काम वगैरह में उससे काम नहीं करा सकते हैं। ये था अनुच्छेद 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसके बाद आता है हमारा अनुच्छेद 25 से 28। अनुच्छेद 25 से 28 में आप देखेंगे कि धर्म की स्वतंत्रता की बात की गई है। अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, उसका अंतःकरण कर सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता है आपको, ये अनुच्छेद 25 में कही गई है। और अनुच्छेद 26 में कहा गया है कि आप किसी भी धर्म के लिए जो है आप नियम कानून बना सकते हैं, उसका प्रबंधन कर सकते हैं। और अनुच्छेद 27 में कहा गया है कि अगर कोई भी धर्म अपने उस धर्म के लिए, उसके उत्थान के लिए अगर कार्य करती है, अपने जो कर, जो टैक्स होती है, उसका प्रावधान अगर वहां पे है तो सरकार उसमें छूट दे सकती है। ये प्रावधान आपको अनुच्छेद 27 में की गई है। फिर आता है अनुच्छेद 28। इसमें कहा गया है कि कोई भी संस्था है, धार्मिक संस्था वगैरह है, तो अगर उसमें धार्मिक शिक्षा होती है या धार्मिक प्रार्थना वगैरह होती है तो उसमें आप शामिल हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, ये आपकी स्वतंत्रता है। ये अनुच्छेद 28 में कहा गया है। ये था हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 25 से 28 में इसकी चर्चा की गई है। ये सब सभी इंपोर्टेंट हैं, सबको याद रखना पड़ेगा। फिर आता है हमारा अनुच्छेद 29 और 30, जो अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण और शिक्षा संबंधित अधिकार है। इसमें हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 29। इसमें कहा गया है कि अल्पसंख्यक का संरक्षण करना ये हमारा मौलिक अधिकार है कि उसके भाषाओं का, उसके संस्कृति का संरक्षण किया जाए। ये अनुच्छेद 29 में कहा गया है। और अनुच्छेद 30 में कहा गया है कि अल्पसंख्यक जो अल्पसंख्यक हैं, हमारे यहाँ पे दो तरह के अल्पसंख्यक का प्रावधान है। एक तो है धार्मिक अल्पसंख्यक और दूसरा है भाषाई अल्पसंख्यक। इसको भी याद रखेंगे, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि संविधान में कौन कौन से अल्पसंख्यक की चर्चा है। तो ये दो अल्पसंख्यक की चर्चा है। तो अल्पसंख्यक अपना जो है कि शिक्षा संस्था चला सकता है, इसमें सरकार जो है कि उसकी सहायता करेगा, उसको लोन वगैरह देगी। ये प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 30 में। फिर आगे आप देखेंगे अनुच्छेद 31, जो हमने बताया था कि 7 तरह के मौलिक अधिकार थे, अभी 6 हैं। तो ये अनुच्छेद 31 में था संपत्ति रखने का अधिकार, संपत्ति से संबंधित अधिकार था, जिसको 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत हटा दिया गया मौलिक अधिकार से और इसे कानूनी अधिकार बनाया गया और अनुच्छेद 300A में इसको रखा गया है। तो ये क्लॉज यानी कि अनुच्छेद 31 को यहाँ से निरस्त कर दिया गया है। फिर हम लोग आएंगे, अगला जो हमारा मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचार का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 में है। इसमें कहा गया है कि जो हमारा मौलिक अधिकार है, इसका संरक्षण सुप्रीम कोर्ट करेगा और अगर हमारे मौलिक अधिकार का हनन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट इसके लिए जो है 5 तरह के रीट जारी कर सकती है, जो हम लोग यहाँ पे अभी देखेंगे। जो 5 तरह का रीट है उसमें हम लोग देखेंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण, उसके अलावा परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण। ये 5 तरह के जो रीट है, ये किस किस लिए जारी किया जाता है, ये बीपीएससी पूछा है, तो इसको भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो ये था हमारा मौलिक अधिकार और रीट के बारे में
और कुछ प्रावधान और हैं इसमें कि मौलिक अधिकार के अलावा, और कुछ वाद हैं, कुछ केस हैं इससे संबंधित, वो देखेंगे हम लोग। और फिर जैसे 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत हम लोग देखें कि एक मौलिक अधिकार को हटाया गया है, संपत्ति का अधिकार। उसी तरह से हम लोग जो पढ़े थे कि अनुच्छेद 21 में ये जोड़ा गया है, यानी शिक्षा संबंधी अधिकार। तो ये किस संविधान संशोधन के द्वारा और कब जोड़ा गया है? तो ये 86वां संविधान संशोधन 2002 में इसको हमारे संविधान में जोड़ा गया है। तो ये था हमारा मौलिक अधिकार, जो हम सबके लिए जानना जरूरी है और एग्जाम व्यू से वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। और इसके कुछ प्रावधान है जो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।